lovely students, this is Abhya. Welcome back to the channel. आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में क्या नया है वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी पाई चार्ट बना हुआ है जैसे कि मैंने बोर्ड पर बना दिया है और आपको अपनी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक में भी दिख जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 में पाई चार्ट ऑलरेडी दिया गया है और उसके सेंट्रल एंगल भी दिए गए हैं। ये नई बात है इस क्वेश्चन में कि सेंट्रल एंगल भी दे दिए गए हैं। अभी तक हम सेंट्रल एंगल निकालते थे बट यहाँ पर सेंट्रल एंगल दिए गए हैं। ठीक, पाई चार्ट भी बना हुआ है, सेंट्रल एंगल भी दिए हुए हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, उन्होंने कहा है कि साथ में जो पाई चार्ट दिया गया है gives a mark score in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science। ये जो पाई चार्ट बना है ये एक बच्चे के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्कोर पे बनाया गया है। If the total marks obtained by the students were 540, स्टूडेंट के टोटल जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 540, यानी कि उसने अपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का जब टोटल किया तो वो 540 बना। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, in which subject did the student score 105 marks? सबसे पहले उन्होंने हमें ये बता दिया कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 540 आए हैं और अब क्वेश्चन ये पूछा है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 105 आए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। आप इसके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, 1 2 3। आप पहले सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे भी जो 2 पार्ट्स हैं उसमें दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम पहले क्या करते हैं, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लेते हैं। अब मार्क्स कैसे निकालेंगे उसको आपने ध्यान से देखना है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन। बच्चे के टोटल मार्क्स आए हैं 540। मैंने आपको जो बात बताई है शायद आपको समझ में आ गई है कि अगर हमें इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स के आंसर देने हैं तो हम पहले 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल नहीं निकालना, अब हमें यहाँ पर मार्क्स निकालने हैं। तो जब सेंट्रल एंगल दिया हो तो हमें मार्क्स कैसे निकालने हैं वो अब हम सीखेंगे। हम सपोज सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मार्क्स हम यहाँ लिख लेते हैं मैथ्स मार्क्स। मैथ्स के मार्क्स कितने हैं? देखिए मैथ्स का सेंट्रल एंगल देखिए कितने का है, 90 का है। जब हम सेंट्रल एंगल निकालते थे तो हम टोटल को नीचे लिखते थे और इनटू में 360 लेते थे। अगर आपको याद हो तो कि सेंट्रल एंगल निकालते वक्त टोटल सम नीचे आता था डिनोमिनेटर में और 360 से हम मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, हम 360 से डिवाइड करेंगे और टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। बस इन दोनों का प्लेस चेंज कर रहे हैं हम, तो हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे। देखो 90 अपॉन 360 करेंगे और जो 540 उसका टोटल था उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी कि इन दोनों का ही प्लेस चेंज होगा। अगर सेंट्रल एंगल निकाल रहे होते तो ये वहां चला जाता और टोटल नीचे आ जाता। अभी हम सेंट्रल एंगल नहीं निकाल रहे तो 360 नीचे आ गया, टोटल ऊपर चला गया। अब कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिए। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 9 4 36, 9 6 54। ठीक, 2 2 4, 2 3 6, सॉरी 2 1 2, 2 4 8 और यहाँ से बचा 1, ये हो गया 10, 2 5 10। 45 इंटू 3 आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आपका 135। यानी कि आपके मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 35। तो आप यहाँ लिख लीजिए मैथ्स मार्क्स 135 और इसको बॉक्स में डाल दीजिए। आपका पहले सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। अब चलते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स हम निकाल रहे हैं, वही लॉजिक लगाना है। 55 अपॉन में 360 इंटू 540। एक 0 से एक 0 कैंसिल करिए। आप 18 से भी काट सकते हैं, 18 2 36,
18 3 जा 54। आप कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, 55 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा आपका 165 अपॉन में 2। अब आप क्या करेंगे, 2 को इससे डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, बचा 1 पॉइंट लगाए, 2 5 जा 82.5। तो इंग्लिश के मार्क्स आपके आ गए हैं 82.5। तो हमने 2 सब्जेक्ट के निकाली, ऐसे ही करते करते हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी पता लगा लेंगे, ठीक है। अब हम ले रहे हैं हिंदी के मार्क्स। हिंदी मार्क्स कैसे करना है, हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70, अपॉन में लगाइए 360 इंटू 540। आप 18 पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, 18 से काटिए, 18 2 का 36, 18 3 जा 54, 2 से 70 कट जाएगा 35, 35 3 जा 105। तो हिंदी मार्क्स आ गए आपके 105। तो आपने ऐसे करते करते 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाल लिए हैं। अब आप चलते हैं साइंस के मार्क्स निकाल लेते हैं। साइंस मार्क्स, साइंस का आप सबसे पहले चेक करिए, आपका सेंट्रल एंगल है 80, अपॉन में लिखिए 360 इंटू 540। 1 0 से 1 0 कट गया, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से 80 भी कट गया, 40, 43 जा 120। तो साइंस के मार्क्स आ गए आपके 120। ठीक, नेक्स्ट है आपका सोशल साइंस मार्क्स। सोशल साइंस मार्क्स सेम रूल फॉलो करेंगे। सोशल साइंस के हैं 65, अपॉन में 360 इंटू 540। 1 0 से 1 0 काटिए, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 65 3 जा करिए कितना आएगा, 3 5 जा 15 का कैरी ओवर 1, 3 6 जा 18 और 119, 195/2। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 195 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 7 जा 4, 97.5 आएगा। आप करके देख सकते हैं। तो आपके सोशल साइंस के मार्क्स भी आ गए हैं 97.5। क्लियर, हमने सबके मार्क्स निकाल लिए हैं 1 बाय 1 करके। ठीक, अब हम क्वेश्चन के आंसर्स पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर करे हैं, किस सब्जेक्ट में। तो आई थिंक अभी आपने देखा कि हिंदी में उसके 105 मार्क्स आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम फर्स्ट पार्ट का आंसर दे देते हैं इन हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट। और इसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं और ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया कि फर्स्ट पार्ट में हमने दिखा दिया कि हिंदी में उसके 105 मार्क्स आए हैं। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। वो कह रहे हैं कि मैथ्स में स्टूडेंट के हिंदी के मुकाबले कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, यानी कि उसके मैथ्स में ज़्यादा आए थे, मैथ्स में थे 135 तो और हिंदी में आए थे 105। तो आप क्या करेंगे, आप पहले मैथ्स के मार्क्स यानी कि 135 और हिंदी के मार्क्स इन दोनों को माइनस करिए तो आएगा 20। तो उसने मैथ्स में 20 ज़्यादा स्कोर किया है, सॉरी 30 आएगा, ये मैंने गलत माइनस कर दिया है, 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 0 गया 3, 30। तो स्टूडेंट ने 30 ज़्यादा मार्क्स लिए हैं मैथ्स में। तो हम इसका लिखेंगे हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो हम इसमें लिखेंगे 30 मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, 30 मार्क्स उसने ज्यादा लिए हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा थर्ड पार्ट कह रहा है एग्जामिन, चेक करिए whether the sum of the marks obtained in social science and maths, अगर हम इन दोनों का सम कर दें, सोशल साइंस के मार्क्स का और मैथ्स का, तो क्या वो साइंस और हिंदी से ज़्यादा है। तो पहले आप सोशल साइंस और मैथ्स को देखिए।
मैं इसका थर्ड पार्ट नीचे कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी है। थर्ड पार्ट आप देखिए, सोशल साइंस और मैथ्स। सोशल साइंस है हमारी ये रही, सोशल साइंस में आया 97। सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स स्कोर, हमें इन दोनों के स्कोर को सम करना है। 97.5 आए हैं सोशल साइंस में और मैथ्स में आए हैं 135। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए 0.5 तो आएगा ही आएगा, 7 और 5 12 हो गए, कैरी ओवर 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का कैरी ओवर 1, 232.5 स्कोर बन रहा है अगर हम सोशल साइंस और मैथ्स के स्कोर को ऐड कर देते हैं। अब हमें ऐड करना है साइंस और हिंदी का स्कोर, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ साइंस एंड हिंदी स्कोर। हम इन दोनों के स्कोर को ऐड कर देते हैं। साइंस में कितने आए हैं 120 और हिंदी में कितने आए हैं 105। इनका स्कोर ऐड करिए 225। तो वो कह रहे हैं कि चेक करो क्या इन दोनों का सम इन दोनों के सम से ज्यादा है। यस ज्यादा है, क्योंकि दिख रहा है आपको कि 232.5 इज ग्रेटर देन 225। 232.5 225 से बड़ा है, तो आंसर की यस इट इज ट्रू भी लिख सकते हैं कि ये सही है जो उन्होंने बोला है। यस इट इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी और हमने पहले सबके मार्क्स निकाल के दिखाए सभी सब्जेक्ट के। जब हमारे पास सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे तभी हम इन तीनों पार्ट्स का आंसर इजीली दे पाएंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप सबसे पहले काम करिए, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लीजिए, फिर हम क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। तो इस तरह करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, कैलकुलेशन भी इजी रहेगी और गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।